प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का गणित प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में है, निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। दोस्तों ये प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, ए से लेकर डी तक का टोटल 4 प्रश्न इसमें दिया गया है और इसमें बताया गया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनकी भुजाएं यहाँ पे दिया गया है। लंबाई कितना है 3.5 सेमी और चौड़ाई है 2.5 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भुजाएं दी गई है तो आपको ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इस प्रकार से प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेना है जिस तरह से हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था, आयत का लंबाई 3.5 सेमी, आयत का चौड़ाई 2.5 सेमी और आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे वाट का निशान लगाया है। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर, इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, लंबाई का मान और चौड़ाई का मान यहाँ पे देना है। ठीक है, तो लिखिएगा बराबर, लंबाई का मान यहाँ दिया है 3.5 सेमी, तो आपको यहाँ लिख लेना है 3.5 सेमी है, तो आप यहाँ सेमी भी आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको आंसर वक्त देना है। ठीक है, उसके बाद गुना का साइन, चौड़ाई का मान कितना है 2.5। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है 2.5 और सेमी है तो आप यहाँ सेमी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा। तो दोस्तों इसको आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे गुना कर रखा है तो इसको गुना करने के बाद इसका गुणनफल आएगा 8.75। ठीक है, इस तरह से, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में है, आप यहाँ देख सकते हैं लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी। ठीक है, यहाँ भी आपको दिया गया है। चलिए इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्नानुसार यहाँ पे हमने प्रश्न को अच्छे प्रकार से लिख लिया है और ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसीलिए हमने फॉर्मूला लगाया है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ भी आपको इसी तरह से मान रखना है जिस तरह से आप प्रश्न 1 में रखे थे। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, लंबाई का मान दिया हुआ है 12 सेमी और चौड़ाई का मान दिया हुआ है 6 सेमी। अब इसको गुना करना है। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर दोस्तों, 12 गुने 6 का जो गुणनफल कीजिएगा तो 72। ठीक है, 12 छक 72, सेमी सेमी है तो सेमी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3, 4 को भी हल करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं और हल कर लेते हैं, क्योंकि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो प्रश्न संख्या सी में है, लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 70 सेमी। दोस्तों ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी में टोटल क्या था, सेमी में था। ठीक है, और यहाँ एक लंबाई दिया गया है मीटर में। ठीक है, और चौड़ाई क्या है, सेंटीमीटर में ही है। तो दोस्तों ये मीटर को आपको चेंज करना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर को चेंज करना है। आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको सेमी में बदलिए, और यह सेमी में दिया है तो मीटर में बदलिए। तो किस तरह से इसको बदलेंगे, तो दोस्तों चलिए हम आपको बदल के बताते हैं इसे कैसे बदलना है। पहले प्रश्न को आपको इस तरह से लिखना है, दिया है आयत का लंबाई 7 मीटर, आयत का चौड़ाई 70 सेमी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 70 सेमी को मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि मीटर बदलना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो कैसे बदलना है दोस्तों, आपको क्या करना है 70 सेंटीमीटर में, ठीक है, क्या करना है 100 से भागा दे देना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से भागा 7 में कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भागा दीजिएगा तो यह भागा नहीं होगा, तो आपको पहले जीरो लगाना है, उसके बाद दशमलव, दशमलव लगाने के बाद यहाँ जीरो, तो 10 आते 70। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 10 आते 70, इस तरह से। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे आ गया मीटर में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इतना का आंसर होगा 0.7। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले यहाँ फॉर्मूला को लिख लेते हैं। इस तरह से आपको फॉर्मूला लिख लेना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब आपको यहाँ मान लेना है दोस्तों, लंबाई का मान कितना है 7 मीटर। तो आपको यहाँ लिखना है 7 मीटर है तो मीटर आपको लगा देना है, ठीक है, गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई था 70 सेमी, ये बदल के आ गया क्या में 0.7 मीटर में, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है मीटर पहले, तो ये आपको मान देना है 0.7 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपको मान देना है और यहाँ पे इसको क्या करना है, गुना करना है। तो दोस्तों 7×7 = 49 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दशमलव में है तो आपको एक संख्या के पहले दशमलव लगा देना है और मीटर मीटर क्या होगा, मीटर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए। इसी तरह से प्रश्न चौथा को हल करेंगे। तो प्रश्न चौथा में आप देख सकते हैं लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 800 मीटर। दोस्तों यहाँ भी डिफरेंट प्रश्न दिया गया है, मान क्या है किलोमीटर में और मीटर में। तो यहाँ भी आपको चेंज करना है, तो किलोमीटर है और मीटर है। तो दोस्तों आपको यहाँ भी चेंज करना है, तो आप किसको चेंज करना है, आप दोनों में से किसी एक को भी चेंज करके हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम हल करके बताते हैं और चेंज करके, ठीक है, इसे कैसे हल करना है और चेंज करना है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से पहले अपने कॉपी पे प्रश्न को लिख लेना है, उसके बाद हल करना है। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया था, आयत का लंबाई 3 किलोमीटर, आयत का चौड़ाई 800 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर को ही किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या है 800 मीटर है, तो आपको लिखना है 800 मीटर और मीटर में यानी मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए आपको क्या करना है कि 1000 से भागा दे देना है, ठीक है। जब इसको भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब 10 से भागा देना है 8 में, ठीक है। तो भागा आपको किस तरह से देना है, आप यहाँ लिख सकते हैं 10/8, ठीक है। दोस्तों यहाँ भागा नहीं लगेगा तो पहले लगाएंगे क्या 0, उसके बाद दशमलव, दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 10 है 80 हो जाएगा, तो यहाँ 8, उसके बाद ये 80, ये पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 0.8। तो आपको यहाँ लिखना है 0.8 और हमने बदला क्या किलोमीटर में, तो आपको यहाँ किलोमीटर भी लिख देना है, ठीक है, इस प्रकार से किलोमीटर। अब आपको यहाँ लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद लंबाई का मान कितना है 3 किलोमीटर, तो आपको यहाँ लिखना है 3 किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख सकते हैं या नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई क्या है 800 मीटर में था तो हमने इसको बदल लिया किलोमीटर में, तो आगे कितना 0.8 किलोमीटर, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो 8 तिया 24, लेकिन इस पॉइंट वाली संख्या में क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि इसका एक संख्या के पहले दशमलव यहाँ भी लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर में मान था, ठीक है, तो आंसर आएगा किलोमीटर वर्ग में। तो आपको यहाँ इस तरह से आंसर के रूप में लिखना है किलोमीटर वर्ग। ये है आपका राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 में टोटल 4 प्रश्न दिया गया था और ये चारों को हमने यहाँ पे अच्छी प्रकार से सोल्व कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का A, B, C और D को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ वर्ग की भुजाएं दी गई है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप प्रश्न की भाषाएं समझ गए कि क्या इसमें ज्ञात करना है, मतलब वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए। चलिए इसको हल करके बताते हैं। तो उससे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ प्रश्न अच्छी प्रकार से लिख लिया है। अब आपको ज्ञात करना है। दोस्तों प्रश्न दिया था वर्ग की भुजा 6 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आपको फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है भुजा स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वर्ग का भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो दोस्तों वर्ग का भुजा का मान कितना है 6 सेमी। इसका मतलब है कि भुजा का मान क्या होगा 6 सेमी आपको यहाँ मान देना होगा, ठीक है, इस तरह से। और इसका वर्ग, जब इसका वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा 36, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है 36 वर्ग सेमी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ सेमी में वर्ग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या और को भी हल करेंगे। तो प्रश्न भी आप देख सकते हैं, प्रश्न दिया था वर्ग की भुजा 9 सेमी, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 9 सेमी दिए, ठीक है। जब 9 का वर्ग निकालिएगा तो 81 सेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या C को हल करेंगे।
तो प्रश्न सी में है 4 मीटर, यहाँ मीटर में दिया गया है इसका भुजाएं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग वर्ग की भुजा 4 मीटर दिया गया था, ठीक है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान 4 मीटर, इसलिए मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 4 का जब वर्ग निकालेगा तो 16 मीटर वर्ग आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 2 भी अच्छी प्रकार से पूरा समझ गए। आप चाहें तो ये बारीकी प्रकार से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और ठीक है बी, ठीक है। उसके बाद ये आपका सी का टोटल राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में है एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। दोस्तों यहाँ एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। यदि उसकी चौड़ाई 24 मीटर है तो बगीचे का लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ प्रश्न में चौड़ाई का मान दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है आयत का लंबाई, ठीक है। तो चलिए इसको हल करके बताते हैं। तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे लिखना है। प्रश्न में दिया था आयत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर, ठीक है। आयत का चौड़ाई 24 मीटर, आयत का लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। दोस्तों आयत का लंबाई निकालने के लिए आपका क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरह से आपको फॉर्मूला लिख देना है। अब आपको मान देना है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है 144, तो आपको यहाँ लिखना है 144, ठीक है। लंबाई मान आपको ज्ञात करना है, तो लंबाई का मान आप यहाँ लंबाई ही लिख सकते हैं क्योंकि ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। गुना का साइन, चौड़ाई का मान दिया हुआ है 24 मीटर, तो आप यहाँ 24 लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ क्या निकालना है लंबाई, तो लंबाई को यहाँ पक्षांतर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिएगा लंबाई बराबर, दोस्तों आयत का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मान भागा में आ जाएगा, ठीक है। गुना का मान भागा में, तो 144 यहाँ हो जाएगा। अब बट्टे में ये गुना का मान ये भी भागा में हो जाएगा 24, ठीक है। इस तरह से अब दोस्तों यहाँ पे भागा देना है, तो 24 से भागा दीजिएगा 144 में, तो 24 छक 44, ये 6 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ लंबाई का मान आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। आप यहाँ लंबाई का मान लिख सकते हैं, यहाँ लंबाई भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों लंबाई का मान क्या निकल के आ गया 6 मीटर। तो ये आपका राइट आंसर था, क्योंकि प्रश्न में आपको लंबाई ही ज्ञात करने कहा गया था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 3 तक का ही सॉल्यूशन को दे पाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 से अगले प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है। धन्यवाद।